काम करना शुरू किया आपने फिल्म के लिए आपने एक्टिंग करनी है? देखो भैया, जरूरी नहीं है कि हर फिल्म में कोई खास बात हो। अच्छा पैसा मिलना भी एक बहुत बड़ी खास बात है। इसलिए हर फिल्म का सोशल सिग्निफिकेंस अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि उसमें फिल्म है और हर एंटरटेनमेंट के पीछे अगर आप वो देश की और समाज की कितनी सेवा करता है तो उसमें आप भी फ्लॉप हो जाओगे, हम भी फ्लॉप हो जाएंगे, मीडिया भी फ्लॉप हो जाएगा। तो ये सवाल बहुत उचित नहीं है कि आपने क्या देखा। अच्छा है, अच्छी स्क्रिप्ट लगी, एंटरटेनिंग फिल्म है, अच्छा पैसा है, अच्छा डायरेक्टर है, बात खत्म हो गई, आगे बोलो। पिछली बार आपने विक्की डोनर में बहुत ही अलग किरदार निभाया था, इस फिल्म में आपका क्या है? विक्की डोनर शौकीन भी रिलीज हो चुकी है यार, बदलापुर बॉयज भी रिलीज। अगर विक्की डोनर की बात करें सबसे अलग उसका जी हाँ, कोशिश करूंगा कि इसमें भी अच्छा काम करके जनता को खुश कर सकूं। अच्छी स्क्रिप्ट है, सामने आ जाएगी आपके साथ। जी आ जाए भाई, फिल्म में एक ऐसी सामने है, सामने है, सामने। क्या पूछेंगे आप? मैं अनुज, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, फिल्म में जो विश्वास है, जैसे आपने कहा स्टोरी भी खास होनी चाहिए, तो आपको फिल्म की यूएसपी क्या लगी? स्क्रिप्ट यूएसपी होती है। फर्स्ट यूएसपी तो स्क्रिप्ट होती है, उसकी कहानी होती है। देन यूएसपी बन जाती है उसको कैसा ट्रीटमेंट डायरेक्टर ने दिया है, उसको डायरेक्शन कैसा किया है, कैसे एग्जीक्यूट किया है, वही सारी यूएसपी होती है। और फिर यूएसपी एक हो जाती है कि कितने अच्छी तरह से फिल्म को प्रोजेक्ट करके लॉन्च करके रिलीज किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी फिल्में कहीं ना कहीं दब जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, चाहे वो मार्केटिंग हो जाए, प्रमोशन हो जाए, कहानियां अच्छी होने के बावजूद सिनेमा घरों में या लोगों तक नहीं पहुंच पाती। छोटी फिल्म का डेफिनेशन क्या है, पहले ये बताइए। छोटी फिल्मों का डेफिनेशन ये नहीं है, मतलब छोटी फिल्मों का डेफिनेशन ये है कि मार्केटिंग हो या पब्लिसिटी हो, उसको मैं कह रहा हूँ। हाँ तो नहीं, मैं बहुत इम्पोर्टेंट आजकल हो गया है। नहीं, सही बोल रहे हो तुम, बट दिस इज द वे इट इज। स्टारडम जो है, स्टार्स जो हैं, जो 5, 6, 7, 8 स्टार्स हैं, उनके वो जब सामने आते हैं तो आपने समझ लिया कि फिल्म बहुत ही अच्छी होगी, जनता उनके ऊपर ही टूट पड़ती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बड़े स्टार्स हैं उनकी ही फिल्म अच्छी हो, ये जनता को भी समझना है और आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मीडिया की कि जो अच्छी चीज है उसको सामने प्रोजेक्ट कीजिए आप। ऐसा नहीं कि एक ही चीज के पीछे चमचागिरी करने पे, ऐसा नहीं करना चाहिए। विक्की डोनर से पहले आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से थोड़ा सा झिलमिल हो गए थे, गायब पे हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो आपकी एंट्री हुई है, विक्की डोनर हो गई, शौकीन हो गई, और अब ये फिल्म आ रही है। देखो ऐसा है, फिल्में कॉमेडी आपने की है, तो क्या आगे चल के आप क्या एक्शन या कुछ ऐसा विलेन टाइप के रोल आप करना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी। देखो भाई, ऐसा है कि कभी काम नहीं मिलता है, ठंडा पड़ जाता है करियर, कभी एक काम अच्छा निकल जाता है तो कुछ चीज और फिल्में मिलने लगती हैं। ये अप्स एंड डाउन्स करियर्स में चलते रहते हैं। मैं मुंबई शहर में 33 साल हो रहे हैं, ये मेरा घर है, समझे ना, ये मेरी कर्म भूमि है, ये मैं यहीं पर हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं। ऐसा नहीं हूं कि कोई राजस्थान में जाके कहीं सेटल हो गया हूं, ये मेरी कर्म भूमि है, यहीं पर रहता हूं। कभी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आ गई विक्की डोनर के रूप में। आज से 21 साल पहले, 22 साल पहले अंताक्षरी के रूप में एक अपॉर्चुनिटी आ गई, और अगर वो नहीं आती तो 5,000 रुपए मिल रहे होते, तुम लोग सामने 5 कैमरे भी नहीं लगाते मेरे सामने, समझ रहे हैं। सो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, आप सबकी लाइफ में भी आएंगे। अभी मीडिया का बड़ा, आपने देखा ना, शशि थरूर ने मीडिया की ऐसी तैसी कर रखी है अभी। आपने बता दिया शशि थरूर, इस फिल्म को लेना आपका मकसद था कि आपने बताया कि कहानी अच्छी होगी है, इसमें आपका रोल क्या है? क्योंकि बाबा ब्लैक शीप, ये नाम आपके दिमाग, आपने नहीं बोला कि यार ये नाम क्या है? क्योंकि हर कोई एक्टर जब कहानी आती है, नाम कैची लग रहा है ना। नाम आपको कैसा लगा? क्योंकि आपने क्या ऑब्जेक्शन नहीं? जो आपको कैची लग रहा है वही मुझे बाबा। अभी आप, मैं देख रहा था, आप हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर से गाना सुन रहे थे, अच्छे अच्छे गाने हैं। सो जब फिल्म बन के सामने आ जाए, अच्छी तरह से रिलीज हो जाए, आप मीडिया का सहयोग हो और जनता का प्रेम हो, बस शोले बना सकते हो। अरे नहीं, अरे भैया, तुम लोग बड़े चतुर, चालाक, चौकस, चमत्कारी हो। एक किसी को जो कंकड़ में है ना, उसको तुम लोग सर पे उठा सकते हो, उसको स्टार बना सकते हो, मीडिया की तरफ। आपका फन है, आपका आर्ट है। तभी आपको हमने तेराम में देखा जी।
So, इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कभी आपका दिमाग नहीं गया एज ए सिंगर अमिताभ बच्चन का गया है, अनुपम जी ने गाया है, आप कभी 22 साल पहले आशा भोसले जी के साथ एक गाना गाया था श्रीमान आशिक में, और कमाल की बात है वो गाना पिक्चराइज अनुपम खेर के ऊपर है, मेरी आप तो उनके लिए गाया था। उसके बाद कभी इस तरह का कोई मौका में नहीं मिला, और ना ही मैंने उस चीज को उसके पीछे भागने की कोशिश की। अमिताभ बच्चन की आवाज आपको कैसी लगती है? कहीं ना कहीं इतने सालों से इंडस्ट्री में है। अमिताभ बच्चन ने गाने गाए हैं, वो अपने तरह के अपने किस्म के गाने गा लेते हैं बस। तो अगर उनकी आवाज की बात करूं तो आजकल तो कोई भी सिंगर बन सकता है। आज तो कुछ भी आप सिंगर आपको सिंगर बना दूंगा। आज सिंगर बनने के लिए कलाकारी की जरूरत नहीं है, पैकेजिंग की जरूरत होती है, और बाकी पैकेजिंग के साथ साथ मशीनों की जरूरत होती है। मशीनें सही हैं आपके पास, आपका अरेंजर सही है, तो सिंगर बनने के आप बताओ, आपके ड्राइवर को सिंगर बना दूंगा। तो कहीं ना कहीं पहले ज्यादा मुश्किल होती होगी, क्योंकि एक ही अगर कट होता होगा तो कहीं ना कहीं रफी साहब ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से, जो कंपोजिशन का जो स्वरूप है वो बड़ी टेक्निकल बातें हैं। जो कंपोजिशन जिस तरह की आ रही हैं उनमें इतना चलत फिरत का काम नहीं है, और सारी की सारी जो कंपोजिशन बनती है और जो आपके सामने आती है उसमें बहुत कुछ योगदान उस मशीन का रहता है, ध्यान रखना आता है। सर, एक विभाग बनाया गया है सेंसर बोर्ड, आपको लग रहा है कि नाम ऐसा है कहीं अगर साधु बाबा के ऊपर हुई, जो कि अभी बता रहे हैं डायरेक्टर साहब की नहीं है आजकल साधु बाबा के मतलब साधु बाबा के ऊपर फिल्में बहुत बन रही हैं। अच्छा तो कहीं ना कहीं वो विवादों में फंस जाती है, कोई आके ऑब्जेक्शन कर देता, चाहे वो पीके की फिल्म ले लीजिए या चाहे मैसेंजर ऑफ गॉड ले लीजिए। हाँ। आपको डर नहीं लगता कि जब ऐसी चीजें होती है सेंसर बोर्ड को भी झुकना पड़ता है? डेमोक्रेसी समझते हो ना, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र तब खतरे में पड़ता है जब पैरेलल गवर्नमेंट्स चलने लगती हैं। पैरेलल गवर्नमेंट्स मतलब एक किसी अथॉरिटी ने एक्स ऑर्डर पास किया, एक दूसरे अथॉरिटीज खड़ी हो जाती हैं और वो कहती हैं नहीं ये ऑर्डर गलत है, तब प्रजातंत्र हमेशा खतरे में आ जाता है। ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सेंसर बोर्ड में उस तरह के लोगों को बिठाना चाहिए जो बहुत व्यापक दृष्टिकोण से किसी भी फिल्म का मूल्यांकन कर सके। मूल्यांकन समझे, व्यापक दृष्टिकोण से देख सके, और ऐसी कोई भी चीज ना फिल्म में लाई जाए जो बड़े पैमाने पे जाके समाज के लोगों के लिए और देश के लिए अहितकारी हो, देश के लिए नुकसानदायक हो, जिसका भला हो। लोगों का दिल दुखा के ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, इसलिए सेंसर बोर्ड को इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। फिर जो जनता है या इस तरह के ग्रुप्स हैं, उनको भी इस बात का आदर रखना चाहिए कि ये सेंसर बोर्ड पूरे भारतवर्ष का बनाया हुआ है, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। सेंसर बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है, या जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो डिसीजन लिया है, वो फाइनल है, तो इसका हमको आदर भी करना सीखना पड़ेगा। मैसेंजर ऑफ गॉड आपने सुनी होगी, फिल्म प्रोमो देख रहे हैं, बाबा के ऊपर, राम रहीम के ऊपर, बहुत दिनों से अटकी थी, लेकिन आज उसको हरी झंडी मिल गई। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि एक प्रोड्यूसर का बहुत दिनों तक पैसा अटका रहता है, उसकी सांसें रुकी रहती है कि यार कहीं फंस गए जो मेरे करोड़ों रुपए? नहीं, ये जो राम रहीम इंसान जो है वो हमारी तरह प्रोड्यूसर नहीं है, हम तो स्ट्रगलर हैं यार, हम तो एक एक पैसा, उसको उस कैटेगरी में मत रखिए आप। वो जो उसका प्रोड्यूसर है, जो रहीम को जो भी नाम है उसका मुझे मालूम भी, उसको कन्वेंशनल, हमारे जो मुंबई चित्रपट संगीत के जो चित्रपट जगत है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको आपने नाम ही भ्रष्ट कर दिया उसका, बॉलीवुड कह के नाम ही भ्रष्ट कर दिया, मतलब दोगलापन ला दिया उसके अंदर। तो जो हमारी मुंबई चित्रपट जो नगरी है, जो उद्योग जगत है, उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो एक एक पैसे के लिए किस तरह से उस पैसे को जोड़ते हैं, किस तरह से फंड्स अरेंज करते हैं, वो अपने आप में एक संघर्ष है। ऐसा नहीं है, आप बड़े से बड़े प्रोड्यूसर का नाम ले लीजिए, आप बताइए कौन बड़ा प्रोड्यूसर है फिल्म इंडस्ट्री का, उसको भी फाइनेंस और फंड्स अरेंज करने पड़ते हैं, जतन करना पड़ता है, प्रयत्न और कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन इस तरह का जो मैसेंजर ऑफ गॉड की बात करें, उनके पास तो फंड्स ही फंड्स है, वो जनता का फंड्स है भाई, उन्होंने थोड़े लेके आए कुछ, उनके पास उनका कुछ भी नहीं है, सब जनता का है। अच्छा सर, फाइनेंस और फंड्स की बात की जाए, आगामी अभी जो वित्त बजट आ रहे हैं उसमें अरुण जेटली लेकर आ रहे हैं बजट, तो आपके हिसाब से आइडियल बजट क्या होना चाहिए इंटरटेनमेंट के लिए, चित्रपट नगरी के लिए? आइडियल बजट फिल्म का पूछ सकते हैं, चित्रपट नगरी का मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। एंटरटेनमेंट मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्में जो वाइडर पर्सपेक्टिव में, वृहत रूप में
किसी सामाजिक संदेश को देती हैं और नॉन कमर्शियल एटीट्यूड के साथ बनाई गई हैं, कोई बड़े मुद्दे के ऊपर बनाई गई हैं, उनको काफी रिबेट मिलनी चाहिए। एक हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। जिस फिल्म के अंदर इस तरह का पैकेजिंग है, जहां जो राष्ट्रभाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, उसको सामने रख के प्रोजेक्ट किया गया है, एक अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की गई है, उसको मान सम्मान ज्यादा मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि 10 प्रोड्यूसर्स को एनकरेज, गवर्नमेंट की तरफ से आपको अच्छा काम, आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है, आपको टैक्स की सहूलियत मिल जाती है, आपका टैक्स फ्री हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, ठीक है, ओके, धन्यवाद। थैंक यू।